रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुबिरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सब पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वासहाबिका या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमदो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कद्र मुअज़्ज़ज़ीन सामीन व हाज़रीन सना ख़वानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा नुक़बा हज़रत क़िबला सैयद अब्दुर्रहमान शिराज़ी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया जावेद कादरी साहब भी साथ तशरीफ लाए और आज की इस महफिल में तशरीफ फरमा तमामी हज़रात शुक्रगुजार हूँ मोहतरम भाई वसीम हाशमी साहब का काफ़ी दिन पहले इन्होंने आज की इस महफिल के लिए वक्त लिया था और आज बेहम्दिल्लाह वादे के मुताबिक मुझे यहाँ हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह ताला इस महफिल को बुजुर्गवार क़िबला इसाले सवाब जिनके लिए हवाले दिखरा नाम उनका उमर हयात हाशमी साहब, अल्लाह उनके दरजात की बुलंदी का सबब बनाए और वालदा साहिबा की भी दरजात की बुलंदी का सबब बनाए और इस महफिल को उनके हक में कबूल फरमाए। हज़रात वक़ार, जिस हस्ती का जिक्र करने के लिए हम यहाँ जमा हैं उनके नामे नामी इसमें गिरामी का जो मतलब है वो ही बड़ा बुलंद है। तो जिसका नाम बुलंद हो उसकी जात कैसे बुलंद ना हो। जब नाम को अल्लाह ताला बुलंदी दे रहा हो, नाम का माना और मतलब ही बुलंदी रखता हो, तो आप खुद सोचें कि नाम की जब बुलंदी ये है तो फिर जात की जो बुलंदी है उसका क्या आलम होगा। तो हजरत मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन आपका जो यौमे विलादत है ना वो असल में माह रजब में, माह और रजब इस वक्त शुरू है और आज रजब की 7 तारीख हो चुकी है। बुनियादी तौर पर अहले सुन्नत का जो अब तक वतीरा रहा है, ये बात आपने जरा समझनी, बुनियादी तौर पर अहले सुन्नत का यही वतीरा शुरू से अब तक रहा है
हम विलादत किसी की और की नहीं मनाते थे पहले। हम विलादत सिर्फ रसूलुल्लाह की करते थे। विलादत यानी मिलाद। हमारे यहाँ मिलाद एक ही हस्ती का होता है और वो मुस्तफा की जात है। हम बाकी किसी का मिलाद शादी नहीं करते, किसी का। वसीम भाई ऐसे ही है भाई। साउंड कैमरे वाले थोड़ा खामोशी इख्तियार करें। बैठे आप, तशरीफ रखिए। आप सुन रहे हैं मेरी बात? मुझे नहीं लग रहा आप सुन रहे हैं। हाँ, मैं जब पूछूं सुन रहे हैं तो आप जवाब दें जी सुन रहे हैं, फिर पता लगेगा आप सुन रहे हैं। हाँ, ये होता है सुनना। मैं कह रहा था कि हम अहले सुन्नत की तारीख देखें आप पिछली। हम किसी का मिलाद नहीं मनाते सिवाय रसूलुल्लाह के। हुजूर का मिलाद मनाते हैं हम, हुजूर का मिलाद मनाते हैं। बाकी सब का हम उर्स करते हैं। सब काम क्या करते हैं? उर्स करते हैं। यही अहले सुन्नत की तारीख है। दाता साहब का हम क्या करते हैं? उर्स। पीर मक्की साहब का हम क्या करते हैं? ख्वाजा साहब का। सारे बोले ऐसे ही है। अब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का भी उर्स ही होगा, लाजमी बात। गाजी मुमताज का भी और गाजी इल्मुद्दीन का भी और आप देख लें। इसी तरह हजराते सहाबाए किराम का जो यौम था, लफ्ज उर्स उनके साथ नहीं लगता, लेकिन हम उनका लगाए भी तो कोई हर्ज नहीं है। उर्स का माना जो है वो उनके साथ भी जचता है, लेकिन बिलुमूम हजराते सहाबा के साथ यौम का लफ्ज आता है। यौम अबू बकर, यौम उमर, यौम उस्मान, यौम अली, और वलियों के साथ उर्स आ जाता है। लेकिन जो उनके अय्याम थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अलैहि मजमाइन के अय्याम जो थे, जो हम मनाते थे, वो उनके विसाल के अय्याम थे। और वलियों का उर्स भी जो होता है उनके विसाल की तारीख को होता है। जितने वली, दाता साहब जिस दिन दुनिया से गए उस दिन उनका उर्स हुआ। ख्वाजा साहब गए उर्स हुआ, बाबा साहब गए उर्स हुआ, गाजी साहब गए उर्स हुआ, खादिम हुसैन रिजवी साहब गए उर्स हुआ, शोहदाए मिलाद मुस्तफा गए उनका उर्स हुआ। उर्स ही करते। तो फिर अब आकर आप लोग कहेंगे पहले तो हम सिर्फ उर्स ही करते थे, मिलाद किसी का नहीं करते थे, मिलाद सिर्फ रसूलुल्लाह का करते थे। तो अब आकर मौला अली का भी जश्न विलादत होने लगा। भाई पहले नहीं करते थे हम, अब हम मौला अली का भी देखें। इस वक्त मौला अली का यौम विलादत है 13 रजब, तो हम उनके विलादत के मौके पर जश्न मौलाए कायनात, तो 21 रमजान को हम उनका यौम उर्स जो है, यौम विसाल, उसका एहतमाम पहले रमजान ही याद था सबको। ये कोई 2, 4, 10 साल 5 साल पीछे चले जाए तो अब जो है वो मौला अली की विलादत का दिन जो है उसको भी एहतमाम के साथ मनाया जा रहा है। तो एक सवाल है ना फिर कि भाई ऐसा क्यों हुआ? क्या हम हजरत सईदना अबू बकर का यौम विलादत जो है उसका एहतमाम करते हैं? तो नहीं करते। हजरत उमर की यौम विलादत का एहतमाम करते हैं? तो जवाब आया कि नहीं करते। हजरत उस्मान गनी का यौम विलादत करते हैं? तो नहीं करते। हम उनके उर्स का एहतमाम करते हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूं हजरत अबू बकर का यौम विसाल कब आता है? नहीं, आप हजरात को तो इजाजत नहीं है बोलने की ना, आप तो बोल देंगे। आप तो जुम्मा ही मेरे पीछे पढ़ते हैं, आपने तो बता ही देना शादी महफिलों में होते। मैं आपसे पूछ रहा हूं, और अगर मैं भी पूछूं कि पीएसएल में कितनी टीमें हैं, भाई सोचने वाली बात है ना। पीएसएल की टीमें मैं आप पूछूं तो आप बता देंगे, और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हजरत अबू बकर का यौम, तो आपको नहीं पता, तो ये बात से तो कहना बात। तो ये आपको नहीं पता तो आपके बच्चों को क्या पता होगा?
तो फिर लाज़िम बात है जब आपको नहीं पता तो फिर लोगों को याद तो फिर वैलेंटाइन डे ही रहना ना भाई। जब आप महफिल में बैठे हुए हैं और दीन की महफिल में आप बैठे हैं और आपको नहीं पता, आप जुड़े हुए हैं हुजूर के दीन से और फिर आपके इल्म का हाल ये है, तो फिर क्या गिला करना अपनी औलाद से भाई। फिर यही होगा जो हो रहा माशरे में। तो फिर आपको हजरत उमर का यौम विसाल भी पता नहीं पता होगा कि नहीं होगा, तो फिर आपको हजरत उस्मान गनी का भी नहीं पता होगा। तो मैं बता देता हूं, अब याद रखिएगा 22 जमादी उसानी जो पिछला महीना गुजरा है, ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। फिर यकुम मुहर्रम ये हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। और फिर 18 ज़िलहज ये हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए ताकि आपके इल्म में हो। लेकिन हमें इनकी तारीख विलादत का पता नहीं है, और अगर पता होगा भी तो उसके हकायक में और इस बात में होगा कि भाई आया ये बात जो है वो कंफर्म भी है कि नहीं है। इसलिए हमने कभी उन हज़रात का यौम विलादत नहीं मनाया, यौम उर्स मनाया। मौला अली का भी हम यौम विलादत नहीं मनाते थे, उनका भी हम यौम उर्स मनाते थे। ये कोई चंद साल हुए हैं अहले सुन्नत में ये रीत कायम हो गई है कि अहले सुन्नत जो है वो मौला अली का यौम विलादत मनाते हैं। तो अब मैं आप हजरात को उसका जवाब देता हूं ताकि आपके ज़हन में ये बात रहे। पहली बात यह है कि अहले सुन्नत की तारीख तो यही थी विसाल की, उर्स की सिर्फ बुजुर्गों और साहबा के लिए, बाकी विलादत जो थी सिर्फ नबी की मिलाद। लेकिन अब आके हम बदले क्यों हैं? हम इसलिए बदले हैं कि एक तो नेट का जमाना है। पहले किसी को पता ही नहीं होता था मौला अली की विलादत का दिन क्या है। अब नेट का जमाना है, अब हर बंदा एक दूसरे को बता देता है, पता चल जाता है। एक क्लिक पर हजारों नहीं लाखों लोगों को खबर हो जाती है कि भाई इस क्लिक का मतलब ये है। हजारों लाखों लोगों को अब पता चल गया कि 13 रजब हजरत मौला अली की विलादत का दिन है। तो पहले एक तो पता ही नहीं होता था, पहली बात, इसलिए एहतमाम भी नहीं होता था। अब अवेयरनेस हो गई, पता लगने लगा। अब जब पता लगा ना तो अब एक अहम तरीन बात है जो मैं अब करना चाहता हूं। जब पता लगा तो लोगों ने मनाना शुरू किया। पहले उनके यहां भी नहीं था, कुछ अरसा पहले उनके यहां भी नहीं था। बस ये कि हमें जरा 5 साल कह लो, उन्हें 10 कह लो, उन्होंने 10 से शुरू किया होगा, वरना पहले उनके यहां भी नहीं था। तो जब उन्होंने शुरू किया तो हमसे लोग पूछने लगे असी केक कट लिए। आप नहीं समझे अभी तक बात भाई। हमसे शादी लोग पूछने लगे जी असी केक कटिए हजरत अली दी मिलादत का, क्योंकि अब तक हमारे यहाँ सिर्फ मिलाद का केक काटा जाता था ना है। तो अब लोग हमसे पूछने लगे जी असी भी केक कट लिए। तो मैं क्या कहा था, उन्होंने कहा जी हजरत अली दी मिलादत का। अब सवाल है कि जब हमसे कोई पूछे कि जी असी केक कटिए यानी असी भी खुशी मनाइए, तो कोई काली जुबान ही हो जो कहे कि नहीं। भाई आप समझे नहीं? भाई कोई काली जुबान ही हो जो कहे कि नहीं, मुंह चले उसका जो कहे कि नहीं है। तो हमसे किसी ने पूछा जी हम क्या करेंगे 13 रजब को केक काट ले मौला अली का। और पूछने वाले ने क्यों पूछा, इसलिए कि पहले अहले सुन्नत की तारीख नहीं थी ये, पहले हम ऐसा नहीं करते थे। तो कहा जी हम अब कर ले क्योंकि फुलाना करता है। तो मैंने कहा मियां हकी हमें है। भाई बोलो सुभान अल्लाह या अली। भाई हकी हमें है, बोलो यार सुभान अल्लाह। नहीं मजा आया आपकी आवाज का। मैंने कहा भाई हक ही हमें है। बोला जी वो कैसे? मैंने कहा ऐसे
मौला अली की विलादत की खुशी सिर्फ वही मनाए जिसके दिल में अबू बकर रहते हो, ताकि पता चले कि भाई ये है अली वाले। और उसकी मिसाल मैं आपको दूं, आप हजरात को ऑन रिकॉर्डिंग, ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए, ये है सुन्नियत, इसी को सुन्नी कहते हैं। हाकी अहले सुन्नत को है सिर्फ सुन्नी यौमे मौला कायनात, जश्न मौला कायनात मनाए। अभी दूसरी वजह रहती है, एक वजह बताइए, मैंने दूसरी अभी बताता हूं। हजरत अबू बकर हक ही हमें है। किस तरह? इस तरह के हम सुन्नी हैं, हमारे दिल में हर सहाबी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और हम हर सहाबी का दिलो जान से एहतराम करते हैं और हर सहाबी जन्नती जन्नती के लिए हमारा फिक्र और हमारा दिमाग बिल्कुल मोतबर और मुअत्तर है। इसलिए पहली बात तो ये कि हक ही हमें है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सिर्फ अबू बकर के चाहने वाले जवाब दें और कोई जवाब न दे, सिर्फ मौला हजरत अबू बकर के चाहने वाले जवाब दें। नारे हैदरी, ये सुन्नी है, ये सुन्नी है। और अब सिर्फ मौला अली के चाहने वाले जवाब दें और कोई ना बोले, सिर्फ मौला अली के चाहने वाले जवाब दें। गली गली नगर नगर, ये है सुन्नी भाई, ये है सुन्नी कि अबू बकर के मानने वाले मौला अली के नारे का जवाब दें, मौला अली के मानने वाले हजरत अबू बकर के नारे का जवाब दें। इसे सुन्नियत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सुन्नियत। तो हमसे किसी ने पूछा जी हम खुशी मनाए, मैंने कहा हाकिया में केक ही हम काट सकते हैं, किसी और को हाकी का है, असल तो हक हमारा है। हम मौला अली की खुशी मनाएंगे, कोई और क्यों मनाए? क्योंकि हम हैं असल मुहिब अली के। आओ उसकी दलील दूं। हुजूर मक्के से मदीने आए हिजरत करके, क्या करके? तवज्जो रखिएगा, हिजरत करके। जब मक्के से मदीने आए, सरकार ने मदीने में देखा यहूदी रोजा रखते हैं आशूरा का, यहूदी रोजा रखते हैं 10वीं का। हुजूर ने पूछा क्यों रोजा रखते हो? कहा हजरत ईसा, हजरत मूसा हमारे नबी को इस दिन फिरौन से निजात मिली। तो हुजूर ने क्या जवाब दिया? सरकार ने कहा हम मूसा की मोहब्बत का ज्यादा हक रखते हैं। हुजूर ने कहा हम मूसा की मोहब्बत का। अच्छा, अब हुजूर ने उसको खत्म नहीं किया शाह जी। हुजूर ने ये नहीं कहा भाई ये तो यहूदी रखते हैं तो हम क्यों रखें। हुजूर ने ये नहीं कहा। हुजूर ने कहा लेकिन ये जरूर कहा, हुजूर ने कहा हम ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, लेकिन ये कहा साथ में एक रोजा मिला लिया करो, या 9 का और 10 का कर लिया करो, 9-10 हो जाए, या 10 और 11 का हो जाए, ताकि इनकी मुशाबत ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छे काम को खत्म नहीं किया बल्कि उनकी मुशाबत से बचे। तो अब उनकी मुशाबत से बचने का तरीका क्या है? भाई हम जश्न अली नहीं छोड़ेंगे, हम जश्न अली नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनकी मुशाबत से कैसे बचेंगे? उनकी मुशाबहत से ऐसे बचेंगे कि जश्न अली में सारे सहाबा की मोहब्बत का जिक्र करके बताएंगे हम हैं मौला अली के चाहने वाले, ताकि मुशाबत ना हो। एक बात तो असल में तो हम हैं मौला अली के असल मुहिब। अब दूसरा जवाब भी सुनो, आपको मजा ना आए मैं आज के बाद तकरीर ही छोड़ दूंगा अगर दूसरे जवाब पे मजा ना आया। जी सवाल हुआ हम मौला अली का जश्न मना लें विलादत का, हम केक काट लें? तो मैंने इल्जामी सवाल किया। मैंने कहा तो क्यों ना मनाए भाई? मैंने इल्जामी सवाल किया भाई क्यों ना मनाए हम मौला अली का जश्न? बोला नहीं, वो कोई अगर पूछेगा कि अबू बकर का तो विलादत का दिन नहीं मनाते, उमर का तो नहीं मनाते, उस्मान का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन का तो नहीं मनाते, तो मौला अली का क्यों? तो मैंने कहा उसका भी जवाब दे देता हूं, उसका भी जवाब दे देता हूं, पल्ले बांधो। मैंने कहा सारे हमारे सर के ताज हैं। शाह जी आपसे दुआ लूंगा जुमला देके। मैंने कहा सारे हमारे सर के ताज हैं, अबू बकर और उमर और उस्मान हमारे सर के ताज हैं, और हम उनके नालैन से लगने वाली मट्टी के बराबर भी नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे, कल आपसे पूछ ले, आप ही लोगों से पूछ ले जी बाकियां दा नहीं मना दे ते मौला अली दा क्यों?
तो आप ये ना कहना, कोई और जवाब ना देना, सारे हमारे सर के ताज है। लेकिन इतना सिंपल जवाब दे रहा हूं, किसी की इज्जत पर भी हर्फ नहीं आएगा, अपना अकीदा भी साबित हो जाएगा। क्योंकि मौला अली की शान बयान करके अगर कोई हज़रत साहबा में से किसी की तौहीन करता है तो वो फिर शान अली बयान नहीं कर रहा, वो अपना बुग़्ज़ है जो बयान कर रहा है। हम तो है सबके खादिम। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि जी मौला अली की शान बयान करने में तुमने जश्न मौला कायनात किया, बाकियों का कोई नहीं किया, बड़ा सिंपल और आसान जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा बाकियों में से किसी ने भी विलादत हुजूर की झोली में नहीं ना की। भाई हुजूर की झोली में आंख खोली मौला अली ने कि नहीं? तो मैंने कहा अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हमारे सर के ताज है, लेकिन हजरात जी वकार सब में से अगर नबी की झोली में किसी ने आंख खोली है तो वो नाम जिस हस्ती का है उसे मौला अली कहते हैं। इसलिए मुझे कहने में अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है कि भाई मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चूंकि हुजूर की गोद में आंख खोली है। अच्छा भाई अब एक बात और भी बताओ, सहाबी कैसे बनता है? सहाबी कैसे बनता है? कितनी नमाजें पढ़ने से बनता है? 5 नमाजें पढ़ने से सहाबी बन जाएगा? तो फिर तुसी ते 5 पढ़ दियो, मैं भी पढ़ना हूं, सानू को सहाबी कहेगा? तो फिर ਇਹਦਾ मतलब है भाई गल है कि फिर ਇਹਦਾ मतलब है नमाजा पढ़ने नाल नमाजी बनया ना, सहाबी ते रहना बढ़िया भाई। कितने हज करने से सहाबी बनता है? दसो, हज करने से हाजी बनता है सहाबी? ऐसा ही है कि नहीं भाई? कितने रोजे रखने से सहाबी बनता है? जितने मर्जी रख लो, साइम तो बनेगा, हाजी सहाबी नहीं बनेगा। ऐसा ही है भाई। देखो भाई, देखो जुमला सुनना भाई, जाग के बैठो, मुझे थोड़े होने का गम नहीं होता, मुझे थोड़े होने का गम नहीं होता। बंदे थोड़े हो मुझे गम नहीं होता, बंदे सुस्त हो तो गम होता है। इसलिए थोड़े रहो, सुस्त न रहो, जागते रहो। और आपका जागना आपकी सुभान अल्लाह से पता लगता है। हाँ, ज़ौक़ इसको कहते हैं। थोड़े होने का गम नहीं होता, सुस्त होने का गम होता है। ये जुम्मा मेरे पीछे पढ़ते हैं सारे नौजवान, वसीम भाई और इनके सारे दोस्त ने पता है मेरी मस्जिद का माहौल क्या है, और ये मेरे मस्जिद के पक्के नमाजी हैं जुम्मा के। इसलिए भाई थोड़े रहो, सुस्त न रहो भाई। तवज्जो से भाई, नमाजों से नमाजी बना, हज से सारा मजमा बोले जरा, हज से हाजी बना, नमाजों से नमाजी बना, ज़कात से सखी बना, रोजों से साइम बना। भाई साहब सहाबी नहीं बना नफिल पढ़ने से, नमाज पढ़ने से, हज करने से, रोजा रखने से, अरे नेकियां करने से नेक बनेगा, साले बनेगा, साहबी नहीं बन सकता। मैंने कहा यार साहबी कैसे बनता है? तो कहा इतना मुश्किल मसला नहीं है, हले भावे नमाज एक भी ना पढ़ी होवे, ईमान दी हालत एक बारी जड़ा हुजूर नु वेख लवे, क्या बन गया भाई? जुमले का मजा लेना और मुझे दुआ देना। मैंने कहा इसका मतलब है सहाबी हुजूर को देखने से बनता है ना, तो जिसने आंख ही नबी की गोद में खोली, ओए ओए ओए, भाई जिसने आंख ही नबी की गोद में खोली है, बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा कोई लब चुप न रहे, मुझे जरा आपकी आवाज बहुत ज्यादा चाहिए होगी, मैं जुमला बोलने वाला हूँ। अरे बाकियों का तो तुम जश्न नहीं मनाते विलादत का, तो मौला अली का क्यों? तो मैंने कहा जो पैदा होते ही सहाबी हो, भाई आंख ही नबी की गोद में खोले, तो मौला अली ने कायनात देखी ही नहीं नबी से पहले। नबी को देखकर बताया सरकार आपको देख लिया, सारी कायनात देख ली। भाई आंख हुजूर की गोद में खोली ना। अब जरा ये भी देखिएगा तकाबुल भी कितना हसीन है भाई, आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। हजरत अली ने हुजूर की गोद में आंख खोली, तो हजरत नबी करीम की परवरिश किसके घर में हुई थी? भाई हजरत नबी करीम की परवरिश किसके घर में हुई? अली के घर में।
नहीं समझे आप लोग बात? भाई बचपन कहाँ गुजरा सारा हजरत अबू तालिब क्या ऐसा ही है ना भाई। जुमला सुनना, नबी की परवरिश सारी की सारी अली के घर में। वाह कुर्बान नबी अलैहिस्सलाम आपकी अजमत पर। आपकी परवरिश अली के घर में। सरकार जजा क्या देंगे? फरमाया अली तेरी परवरिश मेरे घर में, तेरी परवरिश मेरे घर में। भाई नबी अली के घर में परवरिश पा रहे हैं, अली नबी के घर में परवरिश पा रहा है। तो भाई तवज्जो करो, जो जिस घर में होता है उस घर के तौर अतवार तरीके निजाम बातचीत अंदाज सारा होता है, उसके अंदर के नहीं होता है ना। तो मैंने कहा जब अली ने नबी के घर में परवरिश पाई, अरे जो पैदा होते ही नबी के झोली में आ जाए, हम उसका जश्न विलादत क्यों न मनाए? कुर्बान जाऊं हुजूर को आपके विसाले ज़ाहिरी के बाद, आपके विसाले ज़ाहिरी के बाद गुस्ल किसने दिया था? हुजरे में कौन था गुस्ल देने के लिए? मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा, मौला अली। तो गुस्ले मैयत हुजूर को मौला अली ने देना था, मौला अली ने देना था। लिहाजा जब अली पैदा हुए तो कहा अली जो काम तुमने बहुत बाद में करना है, तुमने गुस्ले मैयत देना है, हम तुम्हें गुस्ले विलादत दे रहे हैं। गुस्ले विलादत मौला अली को हुजूर ने दिया, गुस्ले विलादत मौला अली को हुजूर ने दिया, और वहां गुस्ले मैयत मौला अली ने। अब समझ में आई सरकार ने क्यों कहा था मैं सबके एहसानात का बदला उतार चुका हूं सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का बदला हशर वाले दिन रब उतारेगा। अब ये बदला देख रहे हैं आप, सबके बदले उतर गए, सबके बदले उतर गए। अता किस तरह कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम, आप जरा गौर करें। तो मियां हम हैं असल मुहिब मौला अली के, इसलिए किसी ने कहा अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला, जरा अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। अली के नाम को बुलंद रखा कर, अली के नाम को बुलंद रखा कर, वरना जुबान अपनी तू बंद रखा कर। अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। मंग के पाइए कज नहीं होता, लुट के खाइए रज नहीं होता। मंग के पाइए कज नहीं होता, लुट के खाइए रज नहीं होता। और मुनकिर अली दा काबे जावे पेंडाई होता, हज नहीं होता। अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। मुनाफिकों का बस यही इलाज था मेरे पास। कुछ पढ़ने लगा हूं जावेद मियां, शाहजी कुछ पढ़ने लगा हूं। मुनाफिकों का बस यही इलाज था मेरे पास। डॉक्टर क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे पास तो यही इलाज था, मैंने दवाई दे दी, इसके वजह मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं भी डॉक्टर हूं मुनाफिकों का। मैं भी डॉक्टर हूं मुनाफिकों का बस यही इलाज था मेरे पास। क्या जला दिया उनको अली अली करके। अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। हाँ अली के बच्चे
अली के बच्चे अगर इजाजत नहीं देंगे, अली के बच्चे अगर इजाजत नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। शायर ने कहा अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा। अच्छा भाई अगली बात मैं तब करूंगा जब पूरा मजमा एक दफा मेरे साथ मिलकर कहेगा अली अली। मैं हल्का बोलूंगा आपकी आवाज ताकि बुलंद हो जाए। अहले नजर की आंख का तारा, सलामत रहो, खुश कर दिया एक दफा फिर भाई। अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। अली को अली क्यों कहते हैं? अली को अली कहने की वजह क्या मैंने शुरू में बताया था। अली का मतलब बुलंद। अली को अली क्यों कहते हैं? अब वजह सुनिएगा। अली का मतलब है बुलंद, तो अली को अली कहने की वजह क्या शायर ने बयान की। का इसलिए अली को अली कहते हैं कि दुनिया के सबसे आला घराने के नूर हो, दुनिया के सबसे आला घराने के नूर हो। इस वास्ते नाम तुम्हारा अली अली, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली 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 अली, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अल्लाह अकबर। जिन्हें निस्बत पर नाज होता है वो बात फिर इस अंदाज से करते हैं। अरे जिन्हें निस्बत का यकीन होता है वो बात फिर इस अंदाज से करते हैं। नमाजें पढ़ के बंदा उम्मीद पर, रोजे रख के बंदा उम्मीद पर, हज करके बंदा उम्मीद पर, ज़कात देकर बंदा उम्मीद पर कि रब मुझे बख्श देगा। पढ़नी भी जरूरी है, लेकिन नाज कोई नहीं कर सकता कि मैं नमाजी हूँ, नाज कोई नहीं कर सकता कि मैं हाजी हूँ, नाज कोई नहीं कर सकता कि मैं बड़ा सखी हूँ। हर बंदा उम्मीद पर है, नमाजें पढ़कर रोजे रखकर उम्मीद है अल्लाह बख्श देगा, रब मेहरबानी करेगा, करम हो जाएगा। लेकिन नाज देखिए, नाज शायर का नाज कितना बड़ा। उसने कहा आज़म ये मगफिरत की सनद है हमारे पास, आज़म ये मगफिरत की सनद है हमारे पास के हम हैं गुलाम आका हमारा अली अली, हम हैं गुलाम आका हमारा। मुझे कह दो सुभान अल्लाह। तो मियां इसलिए जश्न विलादत मौलाए कायनात का यहाँ पर एहतमाम हुआ और हम सब उसमें इसलिए जमा हुए कि हक ही हमारा है, हम ही हक रखते हैं। मियाँ रमजान में उर्स भी हम ही करेंगे। ऊंची सुभान अल्लाह। भाई रमजान में मौला पाक का उर्स भी हम ही करेंगे और विलादत का हक भी हमारा ही है, क्योंकि हम असल में मौला अली के चाहने वाले हैं, हम हकीकत में मौला अली के। अब देखो भाई मकाम देखो क्या सुभान अल्लाह, क्या
जब हुजूर मक्के शरीफ से मदीना तशरीफ लाए तो सरकार नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका ना आपस में पता जोड़ कैसे किया। तवज्जो है मेरी तरफ? भाई देखो, वजीर आजम पाकिस्तान अगर आपको कह दे तू मेरा भरा है, वैसे कह शेंगे नहीं, इस वक्त वो खून ही नोचने पे लगे हैं, लेकिन वैसे अगर कह दे तो आप जमीन पर अपने पाँव तो नहीं लगाओगे, आपको जानता मैं कौन है? भाई जरा तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार मदीना तशरीफ लाए ना तो सरकार ने एक एक अंसारी को लिया, एक महाजिर को लिया, फरमाया तेरा भाई है, ये तेरा भाई है, ये तेरा भाई है, ये तेरा भाई है, सबको सबका भाई बना दिया। आखिर में मौला अली आए रोते हुए, देखा सरकार सबको सबका भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो कुर्बान हुजूर उठे, सरकार ने अली को सीने लगा के फरमाया अली तू मेरा भाई है। भाई गौर कर रहे हैं, मकाम देखिए कितना ऊंचा है मकाम। अच्छा भाई आखिरी बात करने लगा हूं, अपनी तकरीर का आखिरी जुमला आप सुनने के लिए तैयार हैं? ऐसे नहीं मजा आएगा भाई, जरा पूरी जोश और जज्बे से बोल के दिखाओ। भाई शाहजी हुजूर ने क्या कहा, अली तू मेरा, बोलो जोर से बोलो, अली तू मेरा। भाई हिजरत के बाद से लेकर नबी के विसाले ज़ाहिरी तक चैलेंज दे रहा हूं भाई वसीम, ये मेरा चैलेंज है, कोई साबित कर दे टोका मैं यूसुफ रिजवी से उधार ले लूंगा। कोई साबित कर दे मैं टोका उधार ले लूंगा, फैसला दलील पर नहीं टोके टोके पर, तोड़ तोड़ का फैसला। हुजूर ने कहा अली तू मेरा भाई है, मैं चैलेंज देता हूँ, हदीस की सारी किताबें पढ़कर देख लो, तारीख की सारी किताबें पढ़कर देख लो, हिजरत के बाद से लेकर हुजूर के विसाल तक हुजूर ने कहा था अली तू मेरा भाई है, हुजूर ने कहा अली तू मेरा भाई है। कभी मौला अली ने भी हुजूर को भाई कह के बुलाया? अल्लाह अकबर। कभी मौला अली ने भी हुजूर को कहा भाईजान बात सुनिएगा? नहीं, हुजूर ने कहा तू मेरा भाई है। मौला अली ने कभी नहीं कहा हुजूर तुसी मेरे भाई है, ना ना ना। मौला अली ने जब भी कहा या रसूल अल्लाह, मौला अली ने जब भी कहा या हबीब अल्लाह, पता चला जिनको नबी खुद अपना भाई कह रहे हैं उन्होंने भी कभी नबी को भाई नहीं कहा। 14वीं सदी का मौलवी अगर बोले ये मेरे भाई जैसे हैं तो उससे पूछा जाएगा अरे जिनको नबी ने खुद भाई कहा वो भी सारी जिंदगी या रसूल अल्लाह कहते रहे, लिहाजा किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे नबी मेरे भाई जैसे। हमने जब भी कहना है तो यही कहना है या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल